सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है, जिसमें सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। प्रलय के बाद प्रारंभ में केवल अंधकार और जल ही था। इस स्थिति में कोई जीवित प्राणी नहीं था। सभी वस्तुएं एकत्रित होकर एक विशाल जल में समाहित थीं। ब्रह्मा का अवतार। भगवान विष्णु ने अपने नाभि से एक कमल निकाला, जिसके मध्य ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा जी ने जल का छिड़काव करके एक विशाल अंड का निर्माण किया। इस अंड के भीतर सदाशिव ने अपनी चेतना प्रवाहित की, जिससे सृष्टि का विकास हुआ। पंचमहाभूत। ब्रह्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंचमहाभूतों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं, वनस्पतियों और मनुष्यों का सृजन किया। जीवों का विकास। ब्रह्मा ने पहले मनुष्यों को बनाया और फिर उनसे अन्य जीवों का निर्माण किया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, जिससे पृथ्वी पर विविधता आई। धर्म और कर्म। सृष्टि के साथ साथ धर्म और कर्म का भी निर्माण हुआ, जिससे जीवन में संतुलन बना रह सके। यह कथा धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सृष्टि के मूल तत्वों और उनके कार्यों को समझाने का प्रयास करती है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन न केवल ब्रह्मा जी की महिमा को दर्शाता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। भगवान शिव की महिमा की कथा अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। शिव जी को त्रिदेवों में से एक माना जाता है और उन्हें संहारक तथा पुनर्निर्माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी महिमा का वर्णन कई कथाओं में किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। एत सती और शिव की कथा। एक प्रसिद्ध कथा सती और शिव की है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पति शिव के बिना यज्ञ में गईं। वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिसे सती सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने आत्मदाह करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने जब यह सुना तो उन्होंने तांडव किया और सती के शरीर को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। अंततः भगवान शिव ने सती को पुनर्जीवित किया और उन्हें पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। 2. नंदी की पूजा। भगवान शिव को नंदी, बैल प्रिय हैं। नंदी ने शिव जी की भक्ति में अनेकों तप किए और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके वाहन बनेंगे। नंदी की भक्ति और शिव जी के प्रति उनकी निष्ठा की कथा भी उनकी महिमा को दर्शाती है। 3. महाकाल और काल भैरव। भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया और असुरों का नाश किया। इस प्रकार शिव जी ने धर्म की रक्षा की और दुष्टों का संहार किया। 4. सर्प और चंद्रमा। भगवान शिव की जटा में सर्प और चंद्रमा विराजमान होते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि को बचाया जा सके। इस घटना ने शिव जी को नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध किया। 5. शिव तांडव। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह नृत्य शक्ति, ऊर्जा और जीवन के चक्र को दर्शाता है। शिव तांडव की कथा यह दर्शाती है कि कैसे शिव जी ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इन कथाओं के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, उनकी शक्ति, करुणा
और सृष्टि के प्रति उनके योगदान को समझा जा सकता है। शिव जी की भक्ति से भक्तों को शांति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है।